सभी को नमस्कार। बच्चों, आपका आपके अपने चैनल अनुपमा कपूर में हार्दिक स्वागत है। आपकी वार्षिक परीक्षा आने वाली है और आपने पाठ्यक्रम भी पूरा कर ही लिया होगा, लेकिन आज मैं कक्षा 11वीं की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 के गद्य खंड के सारे पाठों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए आई हूँ कि वे प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यदि आपने इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक कर लिया तो आप परीक्षा में हर प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकेंगे। और इनके उत्तर भी मैंने मूल्य बिंदुओं के अनुरूप ही देने का प्रयास किया है, क्योंकि जैसे 3 अंक का प्रश्न हो तो उसमें 3 मूल्य बिंदु अपेक्षित होते हैं। तो मैंने उसी प्रकार से यहाँ प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। आप ध्यानपूर्वक इन्हें करिएगा और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक व शेयर भी जरूर कीजिएगा। और यदि इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इसके बाद जब मैं काव्य खंड से संबंधित वीडियो लेकर आऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ईदगाह कहानी के शीर्षक की सार्थकता सिद्ध करते हुए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे ईद के अवसर पर ग्रामीण परिवेश का उल्लास प्रकट होता है। तो इसका उत्तर शीर्षक संक्षिप्त, रोचक, विषय वस्तु के अनुरूप है, इसीलिए सार्थक है। और ईद के दिन गांव का मौसम भी खुशनुमा, अजीब सी हरियाली युक्त और उगता सूरज भी अलग प्रतीत हो रहा था। और गांव के लोगों का ईद की तैयारी में भागे भागे फिरना, ये सब ग्रामीण परिवेश के उल्लास को व्यक्त करते हैं। अगला प्रश्न, उसके अंदर प्रकाश है बाहर आशा, विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका भी विध्वंस कर देगी। इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, हामिद का गरीबी की वास्तविकता से परे बाल सुलभ उल्लास और खुशी से भरा होना। और जो ईद अमीना के लिए संकट थी वही हामिद के लिए खुशी का त्यौहार थी। और मात्र 3 पैसे लेकर हामिद मेले में गया था, पुरानी टोपी पहने हुए था, नंगे पांव था, लेकिन ईदगाह जाने के लिए फिर भी उत्सुक था। तो इसी से ही ऐसा लगता था कि उसके अंदर प्रकाश है और बाहर आशा। अगला प्रश्न, उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल ले तो सारी ईद मुहर्रम हो जाए। इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, बच्चे इस बात से अनजान होते हैं कि ईद मनाने के लिए घर में पर्याप्त पैसे ही नहीं हैं। और दूसरा, चौधरी कायम अली से उधार मांगकर ईद मनाने की तैयारी चल रही थी और चौधरी के मना करते ही ईद की खुशी शोक में बदल जाना तय था। लेकिन बच्चों को इस बात की कोई परवाह नहीं थी और इसीलिए यहाँ पर ऐसा कहा गया। अगला प्रश्न, बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला और बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। इस कथन में बूढ़े हामिद और बालिका अमीना से लेखक का क्या आशय है? या फिर यह प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, हामिद इसका रहस्य क्या समझता? यहाँ मुंशी प्रेमचंद किस रहस्य की ओर संकेत कर रहे हैं? तो इसका उत्तर है कि सामाजिक रिवाज के अनुसार मेले में जाकर बड़ों द्वारा बच्चों के लिए उपहार लाने का चलन है, लेकिन यहाँ बालक हामिद ही अपनी बूढ़ी दादी अमीना के लिए मेले से 3 पैसे में चिमटा लेकर आया था और स्वयं के लिए उसने कुछ भी नहीं खरीदा था। और नन्हे हामिद का अपने प्रति प्रेम देखकर बुढ़िया अमीना बालिका की भांति फूट फूट कर रोने लगी थी। और इसीलिए यहाँ प्रेमचंद जी ने कहा कि बच्चे हामिद ने तो बूढ़े हामिद का पार्ट खेला और बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। अगला प्रश्न, ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र के चरित्र की 3 विशेषताएं बताइए। तो हमें मालूम है मुख्य पात्र है यहाँ पर हामिद, और हामिद की विशेषताएं क्या हैं? वह एक तर्कशील, समझदार, संवेदनशील, जिंदगी से भरपूर बालक है और अपनी आयु से बढ़कर व्यवहार करने वाला है। अगला प्रश्न, मानव भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है।
इस कथन के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए कि धर्म तोड़ता नहीं जोड़ता है। यह बात किस समय कही गई थी? जब नमाज पढ़ी जा रही थी। तो नमाज के समय लाखों सिर एक साथ सजदे में झुकते हैं, मानो एक लड़ी में पिरोए गए हों, और उन सब के मन में अपार श्रद्धा और भाईचारे की भावना होती है, और यही धर्म का सच्चा स्वरूप है। इसीलिए धर्म जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का नहीं। अगला प्रश्न, भूख और गरीबी में प्रज्ञा, धैर्य और संयम नहीं टिक पाते हैं। इसके आलोक में सिद्धेश्वरी के चरित्र की 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो परिवार को जोड़कर रखने के लिए भरसक प्रयास करने वाली स्त्री है सिद्धेश्वरी, और दूसरी उसकी विशेषता है वह ममतामयी माँ व कर्तव्यनिष्ठ पत्नी है। तीसरी विशेषता है आर्थिक संकटों से जूझती हुई भी वह एक त्याग की मूर्ति बनी हुई है, और इसीलिए वह अपना स्वयं का भोजन भी त्याग देती है अपने बेटे की खातिर। अगला प्रश्न, सिद्धेश्वरी ने अपने बड़े बेटे रामचंद्र से मंझले बेटे मोहन के बारे में झूठ क्यों बोला? उसके इस झूठ को सुन करके आपके अनुसार क्या ये कह सकते हैं कि उसके झूठ 100 सत्यों से भी भारी हैं? कैसे? तो वह भाइयों में आपसी प्रेम बनाए रखने के लिए झूठ बोल रही थी। गरीबी की भयंकर मार का असर परिवार पर पड़ने से बचाना चाहती थी, और गैर जिम्मेदार मंझले बेटे मोहन की वास्तविकता को छुपाकर बड़े बेटे रामचंद्र को दुखी होने से रोकना चाहती थी। इसीलिए उसने ये झूठ बोले। तो आगे प्रश्न था, आपके अनुसार उसके झूठ 100 सत्यों से भी भारी कैसे हैं? तो सिद्धेश्वरी के झूठ परिवार के सदस्यों को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाते, अपितु उनके दुख को और अधिक बढ़ने से रोकते हैं। इसलिए वे 100 सत्यों से भी भारी हैं। अगला प्रश्न, सवाल के पांव जमीन में गहरे गड़े हैं, यह उखड़ेगा नहीं। इस कथन में मनुष्य की किस प्रवृत्ति की ओर संकेत है और क्यों? तो इसका उत्तर होगा कि मनुष्य की सोच, विचार की प्रवृत्ति और पैसा कमाने की लालसा की ओर संकेत किया गया है। और क्यों का उत्तर क्या देंगे कि पैसा कैसे पैदा किया जाए, यह सवाल अपनी जगह बरकरार होना, और मनुष्य संघर्ष न करके हर चीज़ सरलता से प्राप्त कर लेना चाहता है, और प्राप्त न कर पाए तो वह हताश हो जाता है। इसी बात की ओर ही संकेत किया गया। अगला प्रश्न है, हरिशंकर परसाई जी ने टॉर्च बेचने वाली कंपनी का नाम सूरज छापी क्यों रखा? तो सूरज नाम से लोगों को टार्च से फैलने वाली रोशनी का विश्वास दिलाना था, और सूरज व टार्च में समानता दर्शाकर सूरज के नाम का शोषण करना था, और अंधकार की भयानकता को दूर करने में सूरज का उल्लेख होने से प्रभावपूर्ण बन जाती है बात। इसीलिए कंपनी का नाम ही सूरज छाप रख दिया। अगला प्रश्न, टॉर्च बेचने वाले पाठ के आधार पर निम्न कथन को स्पष्ट करें। भव्य पुरुष ने कहा, जहाँ अंधकार है वहीं प्रकाश है। तो इसका उत्तर क्या होगा कि अंधकार को चीरने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश व अंधेरे का गहरा संबंध होता है, और अंधकार की भयानकता को दिखाकर प्रकाश के लिए प्रेरित करना, भले ही वह बाहर का अंधेरा हो या फिर भीतर का। अगला प्रश्न, मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन की प्रतिछाया है। कहानी के इस कथन को वर्तमान सामाजिक परिवेश के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर होगा, मनुष्य संवेदनशील प्राणी है, अतः करुणा की भावना उसमें सदैव विद्यमान होती है। किसी भी परिस्थिति में मनुष्य द्वारा अभिव्यक्ति नहीं दे पाने की स्थिति में करुणा की भावना उत्पन्न होती है, और करुणा को व्यवहारिक रूप न दे पाना संवेदनहीनता है। इसीलिए मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन की प्रतिछाया है। कहानी का शीर्षक गूंगे है, जबकि कहानी में एक ही गूंगा पात्र है। इसके माध्यम से लेखक ने समाज की किस प्रवृत्ति की ओर संकेत किया है? तो गूंगे शीर्षक प्रतीकात्मक है,
समाज में संवेदना रहित व्यक्ति भी गूंगे बहरे के समान है, जो अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति सचेत नहीं है। दिव्यांग लोगों के प्रति संवेदना शून्य रहने व मानवीय व्यवहार करने में चूकने की प्रवृत्ति की ओर यहाँ संकेत किया गया है। 14वां प्रश्न है, ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारकों की सूची में शुमार क्यों नहीं किया गया? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर होगा कि इस सूची को तैयार करने वाले उच्च वर्गीय समाज के प्रतिनिधि थे, जो ज्योतिबा फुले को उस सूची में रखना ही नहीं चाहते थे। और दूसरा, ब्राह्मण वर्चस्व और सामाजिक मूल्यों को कायम रखने वाली तत्कालीन शिक्षा में बदलाव लाने के कारण सूची निर्माताओं की आंख में वे खटक रहे थे। और तीसरा कारण था तथाकथित समीक्षकों द्वारा वास्तव में सर्वांगीण समाज सुधार न चाहना, क्योंकि यदि वे चाहते तो ज्योतिबा फुले द्वारा किए गए समाज सुधार के कार्यों का विरोध नहीं करते, और इसीलिए ही उन्होंने उनका नाम समाज सुधारकों की सूची में शामिल नहीं किया। अगला प्रश्न, ज्योतिबा फुले ने किस प्रकार की मानसिकता पर प्रहार किया और क्यों? तो ज्योतिबा फुले ने समाज की रूढ़िवादिता और ब्राह्मणवादी मानसिकता पर प्रहार किया, और स्त्री शिक्षा की विरोधी मानसिकता पर प्रहार किया, और गरीब दलित वर्ग को गुलाम रखने वाली मानसिकता पर प्रहार किया। और क्यों किया? क्योंकि वे समाज में सुधार चाहते थे, वे समाज में फैली हुई रूढ़ियों को तोड़ना चाहते थे। अगला प्रश्न है, ज्योतिबा फुले व सावित्रीबाई फुले का दाम्पत्य जीवन किस प्रकार आधुनिक दंपतियों को प्रेरणा प्रदान करता है? तो वह यह प्रेरणा प्रदान करता है कि एक दूसरे के प्रति पूर्ण समर्पण भाव होना चाहिए। एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पति पत्नी का आपस में कंधे से कंधा मिलाकर काम करना जरूरी है, और विवाह के उपरांत पत्नी पर केवल अधिकार जताने की अपेक्षा उसकी उन्नति के लिए भी प्रयासरत रहना चाहिए, और हर स्थिति में साथ निभाना जरूरी है। और अगले प्रश्न में हम देख रहे हैं कि चल ये लोग हमारा घर ना बढ़ने देंगे। सुकिया के इस कथन के आधार पर कहानी की संवेदना स्पष्ट कीजिए। अथवा खानाबदोश कहानी में आज के समाज की किन किन समस्याओं को रेखांकित किया गया है? इन समस्याओं के प्रति कहानीकार के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ एक तो मजदूर वर्ग का उच्च वर्ग द्वारा शोषण किया जाना, यह समस्या उठाई गई। दूसरा, मजदूर वर्ग यातना झेलने व नारकीय जीवन जीने के लिए विवश है। और तीसरा, समाज में जातिवादी मानसिकता व स्त्रियों पर अत्याचार करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इन समस्याओं को इस कहानी खानाबदोश में उठाया गया है। जब सुकिया ने यह देखा कि उनके मकान को जो वो बनाना चाह रहे थे उसके लिए थापी गई ईंटों को तोड़ डाला गया, तो उनका सपना टूट गया था। इसीलिए उन्होंने कहा था कि चलो यहाँ से हम चलें, क्योंकि ये लोग हमारा घर नहीं बनने देंगे। तो इस पंक्ति में मानो और सुकिया दोनों का ही दर्द उभर करके सामने आया है, और इन समस्याओं के प्रति कहानीकार यह दर्शाना चाहता है कि समाज में इस प्रकार का भेदभाव, इस प्रकार की विसंगतियां उचित नहीं। अगला प्रश्न, पूरी कहानी में जानकी ना तो शासन तंत्र के समर्थन में है ना विरोध में, किंतु लेखक ने उसे केंद्र में ही नहीं रखा बल्कि कहानी का शीर्षक बना दिया। क्यों? तो इसका उत्तर होगा कि कहानी के मुख्य घटनाक्रम का जानकी के इर्द गिर्द ही घूमना, और लड़कों का भारत माँ के लिए अपना सर्वस्व त्याग करना, और जानकी में भारत माँ की ही छवि देखना, और जानकी का त्याग व वात्सल्य भी सबके लिए प्रेरणादायक है। इसी कारण लेखक ने जानकी को कहानी का
शीर्षक बना दिया और कहानी का नाम रखा उसकी माँ। अगला प्रश्न, उसकी माँ कहानी में दो तरह की मानसिकताओं का संघर्ष है। एक का प्रतिनिधित्व लाल करता है तथा दूसरे का उसका चाचा। आपकी नज़र में कौन सही है? तर्क संगत उत्तर दीजिए। तो हालांकि इस प्रश्न का उत्तर प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार दे सकता है, परंतु यदि हमारी नज़र में पूछा जाए तो लाल की मानसिकता सही है। क्यों? क्योंकि चाचा सुविधा भोगी है और कुछ भी त्याग नहीं करता, जबकि लाल क्रांतिकारी, त्याग करने वाला और देश के प्रति सर्वस्व न्यौछावर करने वाला है। लाल हमें अपने देश के लिए मर मिटने की प्रेरणा देता है ताकि आज़ादी की सांस ली जा सके। 20वां प्रश्न है, उसकी माँ कहानी में लड़कों ने कैसे सिद्ध किया कि जानकी सिर्फ माँ ही नहीं, भारत माता है? कहानी के आधार पर जानकी का चरित्र चित्रण कीजिए। तो यहाँ पर जानकी की तुलना भारत माता के साथ की गई है। दोनों ही बूढ़ी हैं। जैसे जानकी के बाल सफ़ेद हैं, ऐसे भारत माँ का सफ़ेद हिमालय है। और जैसे भारत माता के ऊपरी सिरे पर उत्तर में नदियाँ बहती हैं, इसी तरह नदियों की ही भांति जानकी के माथे की रेखाएं हैं। और भारत के निचले भाग में कन्याकुमारी है, तो ऐसे ही जानकी की ठोड़ी भी उन्हें कन्याकुमारी की भांति लगती है। और जिस तरह भारत के पूर्व में बर्मा है, उसी तरह जानकी के भी लहराते हुए केश हैं। तो इसी कारण लड़कों ने जानकी को भारत माँ के रूप में माना। और जानकी वात्सल्यमयी माँ है, भोली भाली है, त्याग की साक्षात्कार मूर्ति है, करुणामयी स्त्री है, भावुक है, आत्मसम्मानी है। तो ये सारे उसकी चरित्र की विशेषताएं हैं। 21वां प्रश्न, इस पराधीनता के विवाद में चाचा जी, मैं और आप दो भिन्न सिरों पर हैं। आप कट्टर राजभक्त और मैं कट्टर राजविद्रोही। इस कथन के आधार पर लाल का चरित्र चित्रण कीजिए। जैसे हमने अभी जानकी का चरित्र चित्रण देखा था, उसी तरह से लाल के चरित्र की भी अनेक विशेषताएं हो सकती हैं। जैसे पहली विशेषता, लाल अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध है। दूसरा, वह क्रांतिकारी युवक है, इसीलिए अंग्रेजों से अपने देश को आज़ाद कराने के लिए क्रांति का मार्ग अपनाता है, विरोध का मार्ग अपनाता है। और तीसरा है, वह माँ से प्रेम करने वाला एक आदर्श पुत्र है। माँ चाहे जानकी हो या फिर भारत माता। अगला, देश की सब प्रकार से उन्नति हो, इसके लिए लेखक ने जो उपाय बताए उनमें से किन्हीं 3 का उल्लेख कीजिए। तो पहला है, आलस्य त्याग कर कर्म में जुट जाना, यह उपाय होगा। दूसरा, शिक्षा का प्रचार करना। तीसरा, व्यक्तिगत सुखों को होम कर, धन और मान का बलिदान कर आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करना। 23वां प्रश्न, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत कुछ है। ऐसा क्यों कहा गया? तो इसका उत्तर होगा, भारत में आलसी लोगों की अधिकता है। यहाँ के लोग आलस के मारे कुछ काम नहीं करना चाहते, जिससे कि बेरोजगारों की भीड़ बढ़ती जा रही है। निकम्मेपन ने लोगों को घेर रखा है और इससे घिरे लोगों का धर्म की आड़ में अपनी कमियों को अनदेखा करना और धर्म का नाम ले करके वे केवल अपना बचाव करते हैं, अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश भी नहीं करते। बच्चों, कैसा लगा आपको वीडियो? मुझे आशा है कि आपको सभी प्रश्नों के उत्तर अब आसानी से समझ में आ गए होंगे। यदि फिर भी कहीं कुछ कठिनाई रह गई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं उसे स्पष्ट करने का प्रयास करूंगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।